नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने आया हूं। टॉपिक का नाम है मेटाबॉलिक स्लो डाउन। क्या होता है ये मेटाबॉलिक स्लो डाउन, इसको समझते हैं। एक लेडी का मेरे पास फ़ोन आया कुछ दिन पहले। उन्होंने बोला कि सर मेरा वज़न है 80 किलो और मेरी हाइट है सिर्फ 5 फीट 3 इंच। 5 फीट 3 इंच की हाइट पे 80 किलो वजन है। मैंने बोला कि आप क्या खाते हो जी, पूरा दिन बताओ। उन्होंने बोला सर मैं पूरे दिन में एक भी रोटी नहीं खाती, चावल भी नहीं खाती, कोई जंक फूड भी नहीं खाती, मैं तो सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाती हूँ थोड़े बहुत, और फिर भी मेरा वजन, मैं जैसे ही थोड़ा सा भी ज्यादा खा लेती हूँ मेरा वजन बढ़ जाता है। मैं क्या करूँ सर? एक तो एग्जाम्पल ये है, इन्होंने क्या किया है। अब जब मैंने इनसे आगे बात की तो मुझे पता चला कि इन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म का सत्यानाश कर लिया है, खुद अपने हाथों से कर लिया। कैसे कर लिया वो अभी बताऊंगा आगे। दूसरा एक एग्जाम्पल है, मेरे एक दोस्त हैं जिनके साथ मैं कभी कभी घूमने जाता हूं और मैं पूरा दिन ऑब्जर्व करता हूं कि ये क्या करते हैं। उनकी फिजिक बहुत अच्छी है, उम्र है करीब 46-47 साल, मुझसे 10-11 साल बड़े होंगे उम्र में। इस उम्र में उनकी कमर का साइज है 28, वो जो जीन्स डालते हैं उनकी 28 इंच की कमर होगी। और साथ में वो ऊपर से भी मस्कुलर बॉडी है, उनके बाइसेप्स बहुत बढ़िया बाइसेप्स है, चेस्ट भी बहुत अच्छे से भरी हुई चेस्ट है। और उनका राज क्या मैं देखता हूँ, आप सोचोगे कि बहुत कम खाना खाते होंगे या जिम जाते होंगे पूरा हफ्ता। नहीं, वो हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 दिन जिम जाते हैं। और खाने में भी जो है सुबह सुबह उठते ही 2 बड़े बड़े आलू के पराठे खाते हैं मक्खन और दही के साथ। उसके बाद 11-12 बजे उनको फिर से भूख लगती है, फिर कुछ ना कुछ खाते हैं। फिर उनको दोपहर को लंच का टाइम आता है तो लंच भी जम के करते हैं। शाम को 4-5 बजे फिर कुछ ना कुछ खाते हैं और रात को डिनर भी अच्छे से करते हैं, फिर दूध भी पीते हैं। इतना कुछ खाने के बाद भी उनका वजन नहीं बढ़ता। तो इससे पता क्या चलता है कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बहुत अच्छा है। और वो जो लेडी जो पहले थी उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत खराब है। उन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा नीचे गिरा लिया। कैसे गिराया? उन्होंने मुझे फोन पे बताया, उस लेडी ने बताया कि सर मुझे जो भी डाइटिंग मिलती थी ना लाइफ में, मैंने यूट्यूब पे जहां कहीं भी देखा ये वाला डाइट प्लान तो मैं उस डाइट प्लान को फॉलो करती थी। किसी ने कहा ये कर लो, मैं वो कर लेती थी। तो मैं पिछले कई सालों से लगातार डाइटिंग कर रही हूँ। और वो जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने कभी लाइफ में कोई डाइटिंग नाम की चीज नहीं की। उन्होंने हेल्दी चीजों का साथ दिया और स्ट्रेस से किनारा बना लिया, फिजिकल एक्टिविटी को अपने जीवन का एक भाग बना लिया। तो उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अब आप में से जो लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं कि आप कुछ भी खाओ आपका वजन बढ़ जाता है, तो इट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत नीचे हो गया, स्लो मेटाबॉलिक रेट से आप जूझ रहे हो। या अगर अभी आपके साथ ऐसा नहीं है, हो सकता है भविष्य में अगर आपने गलत तरीके की डाइटिंग वाइटिंग कर ली। आजकल कुछ ऐसी कंपनीज भी आई हुई हैं जो बोलती हैं कि हमारा प्रोटीन शेक पी लो बस और कुछ नहीं खाना और उसके बाद आपका वजन कम हो जाएगा। एक बार तो वजन कम हो जाएगा, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए ये जो मेटाबॉलिज्म को गिरा लोगे ना, इसके बाद इसको उठाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए आपके साथ ऐसी समस्या ना हो तो मैं आपको बता दूं, आप पहले समझ लो कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें एनर्जी होती है जो कैलोरीज की फॉर्म में हमारी बॉडी को मिलती है। अब हमारे शरीर का काम है उन कैलोरीज को बर्न करना, उनको जलाना। अगर हमारा शरीर उन कैलोरीज को नहीं जला पाएगा तो हमारा वजन कम नहीं होगा, हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो कैलोरीज जमा होते होते हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाएंगी। और अगर हमारा शरीर उन कैलोरीज को अच्छे से बर्न कर पाता है तो हमारा वजन कभी नहीं बढ़ेगा। तो ये मेटाबॉलिज्म कई लोगों का क्या होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म क्या है कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ सो रहे हो, सोते समय भी हमारा शरीर कैलोरीज को बर्न करता है। तो जिनका मेटाबॉलिक रेट स्लो है उनकी सोते समय भी कैलोरीज बहुत कम बर्न हो रही है। कुछ लोगों के साथ क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी जो नहीं करते, यानी कि इसको बोलते हैं नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस इसको बोलते हैं। यानी कि चलना फिरना, ये जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं, खड़े हो जाना, बोलना, इन सब के लिए भी कैलोरीज लगती हैं। तो जिन लोगों का स्लो मेटाबॉलिक रेट है उनकी इन सब कामों में भी बहुत कम कैलोरीज खर्च होती है। जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है वो थोड़े से काम करते हैं और बहुत सारी कैलोरीज को बर्न करते हैं। और कुछ लोगों को हार्मोन की वजह से ये दिक्कत आती है। उनके जो हार्मोन्स हैं, कोई एक हार्मोन है जिसका नाम है लेप्टिन। वो लेप्टिन नाम का हार्मोन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से एपेटाइट में कमी आ जाती है, यानी कि भूख लगनी कम हो जाती है। उसकी वजह से भी वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और कैलोरीज बहुत कम बर्न होती है।
कुछ लोग होते हैं फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते, ना ही वॉक करते, ना जिम जाते, ना ही दौड़ लगाते, ना साइकिल चलाते, ना स्विमिंग करते, ऐसा कोई काम नहीं करते। तो इन सब चीजों की वजह से भी हो जाता है। और कुछ लोगों ने अपना मेटाबॉलिक रेट जो गिरा लिया, उसका एक बहुत बड़ा कारण है हिंदुस्तान के अंदर खासकर, उन्होंने YouTube पे जाके या फिर इंटरनेट से, गूगल से देख के जो डाइटिंग मिली ना सामने देखा, उठा के वो डाइटिंग घर पे करनी शुरू कर दी। अब डाइटिंग करने से क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रैश डाइट। क्रैश डाइट का मतलब क्या, एकदम से आप पहले तो ले रहे थे दिन की 2000-2500 कैलोरीज, आपने YouTube पे कोई डाइट प्लान देख लिया जिसके अंदर एक दिन में सिर्फ 800 कैलोरीज खानी है। जो इंसान 2500 कैलोरीज खाता था, अब वो सिर्फ 800 कैलोरीज ले रहा, अचानक से क्रैश हो गई कैलोरीज। हमारे शरीर को आदत पड़ गई कम कैलोरीज में जिंदा रहने की। अब आप जैसे ही जरा सा भी फालतू खाते हो, उसी समय वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के डाइटिंग कभी मत करना। किसी की, ये जो YouTube पे बहुत सारे ज्ञान देने वाले आजकल आए हुए हैं, उनके ज्ञान ऐसे मत ले लिया करो, ऐसे ही कोई भी डाइट मत करो। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। अगर खर्चा करना पड़े तो शरीर पे कुछ खर्चा करो। और दूसरा क्या है कि एक बहुत बड़ा कारण क्या है जो जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, ये है गिल्ट। आप अब जो कुछ भी खा रहे हो ना, आपने इतनी सारी डाइटिंग कर ली जीवन में, तो डाइटिंग कर करके हमारे दिमाग में ना एक प्रोग्रामिंग बैठ गई है कि हम कुछ भी खाते हैं ना, उससे हमारा वजन बढ़ेगा। यहाँ तक कि आम का एक पीस भी खाते हैं, उससे भी अंदर गिल्ट हो जाती है कि अब मेरा वजन बढ़ जाएगा। हमने ब्रेड का एक सैंडविच खा लिया तो ऐसा लगता है कि हमारा वजन बढ़ जाएगा। अगर आपके अंदर ये गिल्ट नहीं गई तो सबसे पहले तो देखो, मैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, पिछले लगभग 4 सालों से वेट लॉस से जुड़ी हुई वीडियोस बना रहा हूं। मेरी बातों को सुन के अभी तक लाखों लोगों का वजन कम हो चुका है। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, मुझे ना लोगों के वो आते हैं, कॉल आते हैं, इतने सारे कॉल आते हैं, लोग पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर ढूंढ लेते हैं। तो लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हमें ना बार बार भूख लगती है, क्या करें। तो मैं उनको बोलता हूँ, आप भाग्यवान हो अगर आपको बार बार भूख लगती है ना, इट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। जिन लोगों को बार बार भूख ही नहीं लगती, उनका मेटाबॉलिज्म गिरा हुआ है, वो बहुत अपने आप में मतलब कल को परेशान होने वाले हैं। तो अगर आपको बार बार जब भी भूख लगे, खाना जरूर खाओ, कुछ ना कुछ जरूर खाओ जब आपको भूख लगे, तो इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म नहीं गिरेगा। और दूसरा क्या है कि एक गिल्ट वाली जो आदत है ना, आप जो कुछ भी खा रहे हो, अगर आपको अपना ये स्लो मेटाबॉलिक रेट, अगर आपके साथ भी ये समस्या आ गई है कि आप कुछ भी खा रहे हो और आपका वजन जो है वो तुरंत से बढ़ जाता है, तो आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। सबसे पहले तो मेरे पास ना ऐसे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले भी एक मैसेज आया हुआ था कि सर आज से 10-15 दिन बाद ना मेरे भाई की शादी है और मुझे अपना 6-7 किलो वजन कम करना है, तब तक मेरा टारगेट है। अगर ऐसे आपके टारगेट है ना जीवन में, तो आपका मेटाबॉलिज्म 100% गिरेगा। ये अनरियलिस्टिक गोल बनाओगे ना, भगवान करे तो कर दे आपका वजन कम। हम तो आपको तरीका बता सकते हैं कि ये तरीके से खाने को खाओ, उससे वजन कम हो जाएगा आपका। लेकिन आप ऐसे टारगेट बनाओगे उल्टे सुल्टे कि सिर्फ 15-20 दिनों के अंदर अंदर आपको 7 किलो वजन कम करना है, ऐसा नहीं चलेगा। आप बड़ा नुकसान कर लोगे अपने जीवन को, जीवन भर परेशान रहने वाले हो इसकी वजह से। तो इसीलिए क्या करो, रियलिस्टिक गोल बनाओ अपने। अगर धीरे धीरे आपका 1 महीने में 2 किलो भी वजन कम हो जाए ना, तो भगवान के आगे हाथ जोड़ना, कहना भगवान बहुत धन्यवाद तेरा। अगर सिर्फ 2 किलो भी वजन कम हो जाता है 1 महीने के अंदर, ये बहुत हेल्थी वेट लॉस है। यानी 1 साल के अंदर 24 किलो भी किया जा सकता है, जिसका 1 महीने में 2 किलो। और मैं ऐसे लोगों को, बहुत से लोगों को जानता हूं जो ये कहते हैं सर आप तो वीडियो में दिखाते हो उनका 1 महीने में 10 किलो कम हो गया, 15 किलो कम हो गया, हमारा तो सिर्फ 2 किलो ही कम हुआ है। अरे 2 किलो बहुत हेल्दी होता है। उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा था, जिनका इतना ज्यादा कम हो गया ना, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा था। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करें इसको, सबसे पहले तो गिल्ट निकाल दो। आपको क्या करना पड़ेगा, जिन लोगों को ये समस्या है जो मैंने अभी बताई, उनको पहले तो कैलोरी इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। ये भूल जाओ कि मेरा वजन बढ़ेगा। अगले 15-20 दिनों तक, कभी भी 15-20 दिन छोड़ो, मैं कहता हूं अगले 2 महीने तक ये मत सोचना कि मेरा वजन बढ़ रहा है। जो मन करे खाओ, हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि पिज्जा बर्गर खाने जा रहे हो, हेल्दी चीजें खाओ। हेल्दी चीजें क्या होती हैं, बहुत सारी वीडियो में बना चुका हूं। जो भी हरे रंग की सब्जियां होती हैं वो हेल्दी होती हैं। प्रोटीन से जुड़ी हुई चीजें खाओ, पनीर खाओ, टोफू खाओ, सोयाबीन खाओ,
मटर खाओ, गोभी खाओ, ब्रोकली खाओ और बैंगन खाओ, तोरी खाओ, घिया खाओ, ये सारी चीज़ें आप खाओ, ये बड़ी हेल्दी होती हैं। ये सब चीज़ें खाओ। आपका वज़न अगर बढ़ भी गया ना तो मन में गिल्ट मत लाना। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि अगर ये सब खाने से आपका वज़न बढ़ भी गया, मैं बैठा हूं, मैं आपका वज़न कम करवाऊंगा। आप मेरी वीडियो देखोगे, यार जब इतने लाखों लोगों का वज़न कम हो गया, आपका क्यों नहीं होगा? पक्का आप लोगों का भी कम होगा। दूसरा क्या है कि अगर आपको अपना मेटाबॉलिक रेट ठीक करना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है कि आप जिम में चले जाओ, लीन मसल को ट्रेन करने के लिए। जो आपकी लीन मसल है, आप जिम में जाओगे तो आपका जो ट्रेनर है, जो आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए ट्रेन करेगा, उनको बोलो, वो आपको इसके लिए मदद करेंगे। इससे भी आपका मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होगा। अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, ये तीसरा स्टेप है। इसमें क्या करो, आप अगर साइकिलिंग कर सकते हो तो साइकिलिंग करो, अगर साइकिलिंग नहीं कर सकते तो वॉकिंग करो, या अगर दौड़ लगा सकते हो तो दौड़ लगाओ, अगर आप स्विमिंग कर सकते हो तो स्विमिंग करो। अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ, इससे भी आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बूस्ट होगा। नंबर 3 पे क्या है कि जो डाइटिंग है, क्रैश डाइटिंग होती है, इसको बिल्कुल कांटा लगा दो। कोई भी इंसान आपको ये कहना कि जी मैं आपको डाइटिंग बताता हूँ, इस डाइट से आपका वजन कम होगा, वो आपको, अगर वो ट्रेंड नहीं है बंदा, देखो अगर तो वो ट्रेंड है, एक ट्रेंड डाइटिशियन है या न्यूट्रिशनिस्ट है तो शायद वो आपको बहुत अच्छे से बता दें। लेकिन अगर वो ट्रेंड नहीं है तो हो सकता है वो एक बार तो आपका वजन कम करवा देंगे, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए आप परेशान हो जाओगे, आपका मेटाबॉलिक रेट गिर जाएगा। तो इसलिए ऐसा मत करना, डाइटिंग मत करो। डाइटिंग के अलावा आप क्या कर सकते हो, जो 32 बार का फॉर्मूला मैं बताता हूं कि रोटी या चावल जो कुछ भी खाओ, छोटे छोटे टुकड़े लो या अंगूठे के नाखून के साइज का टुकड़ा लो, और हर निवाले को जब भी मुंह में डालो तो उसको खूब चबाओ, पानी बना दो मुंह में। जब पानी बने फिर अंदर लेके जाओ। खाना खाने में कम से कम आप समय लो आधे घंटे का, ज्यादा से ज्यादा पौना घंटा, 1 घंटा भी ले सकते हो। तो ज्यादा समय लो खाना खाने में। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी जरूर पियो। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ग्रीन टी पीने से, अगर आप खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीते हो, इससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। तो आप ग्रीन टी जरूर पिए और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाएं। अगर ये 5 बातें कोई करेगा तो उसको डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसका वजन वैसे ही कम हो जाएगा। बस मन में गिल्ट मत रखो। वो जो मैंने पहले स्टेप पे बताया ना, गिल्ट रखने से भी बहुत कुछ होता है। हमारी ये बॉडी है ना, ये कमाल की बनाई है भगवान ने। ये खराब भी होती है ना, उतनी जल्दी ठीक भी हो जाती है। जितनी जल्दी खराब होती है उतनी जल्दी ठीक भी किया जा सकता है इसको। और जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, स्ट्रेस को मैनेज करो। ये एक बहुत बड़ा कारण है मेटाबॉलिक रेट गिरने का। जिन लोगों के जीवन में तनाव बहुत ज्यादा है, तनाव किसके जीवन में नहीं है, लगभग हर इंसान तनाव से जूझ रहा है। लेकिन तनाव को मैनेज करने के लिए ना एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो हमारे हिंदुस्तान से ओरिजिनेट हुई, आज पूरी दुनिया उसका इस्तेमाल कर रही है, वो है मेडिटेशन और योगा। मेडिटेशन अगर आप करते हो, मेडिटेशन को लेके मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जिसमें गाइडेड मेडिटेशन भी, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी, स्वीकार भारद्वाज गाइडेड मेडिटेशन लिख देना, आपको मिल जाएगी। आंखें बंद करके सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करो, आंखें बंद करके और शांति से बैठ जाओ और उस गाइडेड मेडिटेशन को सुनो कि मैं उसमें क्या बता रहा हूँ। मैं नहीं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो गाइडेड मेडिटेशन बनाते हैं। वो नहीं करनी तो आंखें बंद करके माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो। आंखें बंद करके ये देखो कि मन में क्या विचार चल रहे हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। विचार अच्छा है, बुरा है या जो भी है, बस उनको देखना है। धीरे धीरे सारे विचार गायब हो जाएंगे, मन को बहुत शांति मिलेगी। तो उसकी प्रैक्टिस करो, माइंडफुलनेस की। और योगा, योगा से होगा, बाबा रामदेव कहते हैं ना योगा से होगा, तो सच में योगा से होगा जी। योगा एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर आप अपने मेटाबॉलिक रेट को ठीक करना चाहते हो तो योगा की भी आप अपने जीवन में लेकर आए, शांति लेकर आए। आपको मोटिवेशन की बड़ी सख्त जरूरत है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें। जान है तो जहान है। पता नहीं किसके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आ गई। किसी की प्रॉपर्टी छिन गई, किसी के पैसे छिन गए, किसी को किसी ने धोखा दे दिया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के हस्बैंड उसको परेशान करते हैं, किसी की वाइफ उसको परेशान करती है। बहुत सारी समस्या लोगों के जीवन में है। लेकिन ये कौन इंसान है, सिर्फ ना मुर्दे होते हैं जो मुर्दा घर में मुर्दे लेटे हुए हैं ना, सिर्फ उनके साथ समस्या नहीं है, उनके जीवन में स्ट्रेस नहीं, बाकी सबके साथ स्ट्रेस है। स्ट्रेस को
बाहर तक रहने दो, उसको अपने साथ अपनी नींद के साथ मत जोड़ो। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती स्ट्रेस की वजह से, अपनी नींद पे हावी मत होने दो। और जीवन में ना, मैं पहले भी कहता हूं कि दुनिया पैंदी जोरा नू लख लानत कमजोरा नू, अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाओ। अगर जिंदा रहना ना इतना आसान नहीं है, जिंदा रहना है तो अपने आप को ताकतवर बनाओ और हर समस्या का सामना करो और जिंदगी के मजे लो। अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो, 32 बार का फॉर्मूला जरूर फॉलो किया करो। वो कोई डाइटिंग नहीं है, वो एक जीवन जीने की शैली है कि आप किस तरीके से खाना खाएं, धीरे धीरे चबा के खाएं। सिर्फ 32 बार का फॉर्मूला फॉलो करने से लाखों लोगों का वजन कम हो चुका है और उसमें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते किसी को भी। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको बहुत काम की लगी होगी, और जिनके काम की नहीं है तो भी अपने दोस्तों को भेज देना, क्या पता किसको इसकी जरूरत पड़ जाए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो है वजन घटाने के लिए, वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे भी दिख रही होगी, अमेजोन पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, मीशो पे मिल जाएगी। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।